स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या पर। जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हैं, आप सभी के लिए छोटी छोटी वीडियो पढ़ाई का टूर्नामेंट 2025 से संबंधित, जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025 से संबंधित मैं लेकर आ रहा हूं। इसी क्रम में संस्था द्वारा पहली बार ग्राम सभा स्तर पर छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है एकलव्य छात्रवृत्ति 2025। तो बच्चों, यह छात्रवृत्ति जैसा कि इससे पहले आप देखे होंगे जेपी छात्रवृत्ति के बारे में मैंने बताया था, तो इसी क्रम में आप इस वीडियो में मैं पूरी चर्चा करूंगा एकलव्य छात्रवृत्ति के बारे में कि इसमें क्या मिलना है, किसको मिलना है, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो पूरी जानकारी, मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से बच्चे योग्य होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, प्री एग्ज़ाम कैसे होगा, तो सारी बातों पर मैं इसमें चर्चा करूँगा। तो आप सभी ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखें और निश्चित तौर पर आपकी जिज्ञासा को जो है, आपकी जिज्ञासाओं प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस छात्रवृत्ति के बारे में। यह छात्रवृत्ति संस्था के संस्थापक द्वारा संस्था के स्थापना दिवस 10 अक्टूबर के उपलक्ष्य में शुरू की जा रही है। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमज़ोर, जुझारू और मेधावी विद्यार्थियों को उनके टैलेंट के आधार पर आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। तो इसमें देखेंगे जो टर्म कंडीशन है, उसकी कुछ जो टर्म कंडीशन जेपी छात्रवृत्ति से अलग है, उस पर मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, क्योंकि छात्रवृत्ति पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कौन कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हैं, तो उस पर विस्तार से मैंने चर्चा किया है। उस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लें। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह छात्रवृत्ति, सबसे पहले तो देखें कि ये ग्राम सभा स्तर की छात्रवृत्ति है। ग्राम सभा बनकट, पोस्ट बनकट और तहसील बीकापुर, जनपद अयोध्या के जो बच्चे मूल निवासी हैं वो इस पर आवेदन करने के लिए योग्य हैं और वो पढ़ रहे हों कक्षा 5, 6, 7, 8 में। यानी वर्तमान में जो बच्चे ग्राम सभा बनकट के हैं, स्पष्ट रूप से मैं क्लियर कर दूं कि जो बच्चे ग्राम सभा बनकट के हैं, इस ग्राम सभा के अंतर्गत जितने गांव आ रहे होंगे या पुरवा आ रहे होंगे, वो सब बच्चे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वो वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हों कक्षा 5, 6, 7 और 8 में, वो आवेदन के पात्र हैं। आगे देखेंगे, इसमें छात्रवृत्तियों के अंतर्गत कम से कम 4 छात्रवृत्तियाँ, 4 मेधावियों का चयन किया जाना है और एक एक बच्चे का कक्षा 5, 6, 7, 8 से एक एक बच्चे का चयन किया जाएगा। और यह छात्रवृत्ति, जैसा कि जेपी छात्रवृत्ति भी अगले सत्र के लिए है, ठीक उसी प्रकार से यह छात्रवृत्ति भी अगले सत्र यानी कि 25-26 के लिए है। तो उस समय जो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है वो 6 में पहुंच जाएगा, और जो 6 में है वो 7 में पहुंच जाएगा, जो 7 में है वो 8 में पहुंच जाएगा, और जो 8 में है वो 9 में पहुंच जाएगा। तो उन बच्चों को चयनित किया जाएगा, एक एक कक्षा से एक एक बच्चे का चयन किया जाएगा। और ठीक ही वैसे ही प्रक्रिया इसमें है कि बच्चे को ग्रुप ए की परीक्षा के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। जो बच्चे एकलव्य छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ग्रुप ए की परीक्षा में उनको आवेदन करना अनिवार्य है। जब वो बच्चे अगले कक्षा में पहुंच जाएंगे तो उनको दिनांक 10/4/2025 तक हर हाल में एडमिशन लेने यानी प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र संस्था में उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा। बच्चों, आगे बढ़ेंगे। इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत क्या मिलेगा, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे थे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको बता दें कि प्रत्येक कक्षा से एक एक बच्चों का चयन किया जाना है और उन चारों बच्चों को, जो एक एक बच्चे हैं, चारों बच्चों को 8 माह तक 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। तो यानी एक बच्चे को 8 माह तक 300 रुपये के हिसाब से छात्रवृत्ति केवल और केवल उनके ऑनलाइन माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी या प्रदान की जाएगी। तो बच्चों, आप सभी क्लियर रहे कि जो बच्चे छात्रवृत्ति के विजेता बनेंगे उनको मुख्य परीक्षा से होकर गुजरना है। मुख्य परीक्षा में जो सबसे अच्छा नंबर लेकर आएगा तो उसको कक्षावार उसका चुनाव किया जाएगा और उस चयनित बच्चे को 8 माह तक 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रदान की जाएगी। आगे देखेंगे, इसमें चयनित बच्चे को यह छात्रवृत्ति उस कक्षा के लिए केवल एक ही बार दी जाएगी। अगर वो बच्चा एक ही कक्षा में रिपीट कर रहा है तो उसको अगली बार वो इस छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। यदि टॉप रैंक का बच्चा का विवरण, जो टॉप रैंकर है, मान लीजिए जो प्रथम स्थान मुख्य परीक्षा में ला रहा है, वो कोई जानकारी गलत दिया है, असत्य दिया है, तो उससे कम अंक पाने वाले दूसरे बच्चे को, जो दूसरे स्थान पर रहने वाला विद्यार्थी है,
उसको छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। और यही छात्रवृत्ति का नियम जेपी छात्रवृत्ति में भी लागू होगा। इसलिए आप सभी जो मानक के अनुसार जानकारी मांगी जा रही है, जिन डॉक्यूमेंट की छाया प्रति संलग्न करना है आपके आवेदन पत्र के साथ, उसको आप सभी बहुत ही सावधानी से भरें, क्योंकि इस बार संस्था ने बहुत ही सख्त निर्णय लिया है, नियम बनाया है कि जिनके भी आवेदन में कोई त्रुटि रहेगी उसको तत्काल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसमें सुधार का कोई गुंजाइश नहीं है और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे हम मुख्य परीक्षा की। जैसा कि पहले ही बार बार आपको बताया जा रहा है कि अगर छात्रवृत्ति में आवेदन करना है तो ग्रुप ए की परीक्षा में आवेदन करना अनिवार्य है, क्योंकि ग्रुप ए की जो परीक्षा है ये छात्रवृत्ति के लिए प्री एग्ज़ाम का काम करेगी, तो इसलिए इसमें आपको आवेदन करना अनिवार्य है। सेम इसमें भी परीक्षा की तिथि एक संभावित दी गई है, विषम परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये परीक्षा भी ऑफलाइन माध्यम से बहुविकल्पीय प्रकार की रहेगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा और आप सभी के 60 क्वेश्चन 50 मिनट में करने होंगे। अब आगे देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन इसमें रखा जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, एकलव्य छात्रवृत्ति की मुख्य परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और रीजनिंग, गणित, ये इसमें 5 सेक्शन बनाए गए हैं। तो इसमें भी 12x5 60 क्वेश्चन इसमें आएंगे। यदि कोई पहले से परिवर्तन किया जाएगा तो संस्था द्वारा आपको बताया जाएगा, यानी कि प्रश्नों की संख्या घटाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तो उनकी संख्या आपको सूचित की जा रही है। बशर्ते पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पाठ्यक्रम यही रहेगा, संस्था बहुत करेगी तो प्रश्नों की संख्या घटा बढ़ा सकती है। प्रत्येक प्रश्नों के लिए समान अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 60 और अधिकतम अंकों की संख्या 60 है। तो 60 नंबर में आपको विजेता बनना रहेगा। और आपको बता दें कि निगेटिव मार्किंग 50% की संस्था द्वारा निर्धारित की गई है। तो ये हमारे परीक्षा केंद्र पर मुख्य परीक्षा आयोजित होगी जो संस्था द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और उसमें ईमानदारी से आप सभी टैलेंट दिखाएं। और ये संस्था की पहली बार जो मुहिम शुरू की गई है ग्राम सभा स्तर पर, जेपी छात्रवृत्ति के नक्शे कदम पर, ये ग्राम सभा बनकट के लिए एकलव्य छात्रवृत्ति है। तो आप सभी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा बनकट के जो बच्चे हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, और उनको पढ़ाई इस समय यानी जो सत्र चल रहा है 24-25 में, वो कक्षा 5, 6, 7 और 8 में पढ़ रहे हों। तो बच्चों, आवेदन करने के लिए केवल आपको संस्था द्वारा निर्धारित रजिस्ट्रेशन केंद्र पर जाना पड़ेगा। एकलव्य छात्रवृत्ति के लिए जो रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाया गया है वो बनकट बाज़ार में अर्पित इलेक्ट्रिकल्स को बनाया गया है। आप वहाँ पे संपर्क करें, आपको आवेदन फार्म निःशुल्क दिया जाएगा, और उसको मात्र नाम मात्र का जो शुल्क संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है 50 रुपये, और साथ में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी पूरी वीडियो अलग से मैंने बनाया है। और ये रजिस्ट्रेशन केंद्र पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे पता कर सकते हैं, आपको मिल भी जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो आप संस्था के नंबर पर व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेजें, या आप 12 बजे से 16 बजे के बीच में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार से जो छात्रवृत्ति जेपी छात्रवृत्ति है उसके लिए रजिस्ट्रेशन केंद्र हाजीपुर सिंहपुर में, शिखा प्राथमिक हेल्थ केयर या शिखा फार्मेसी हाजीपुर सिंहपुर को बनाया गया है। आप वहां पे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन केंद्र से फार्म निःशुल्क प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको जो उसका एक आवेदन शुल्क रखा गया है छात्रवृत्ति के लिए नाम मात्र का 50 रुपये, वो जमा करना रहेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। और बाकी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जैसे पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था, उसी के आधार पर वीडियो जब आवेदन समाप्त हो जाएगा तब उस पर भी वीडियो बनेगी। इसलिए आप सभी बच्चों से, जो योग्य बच्चे हैं वो छात्रवृत्ति में आवेदन अवश्य करें, और संस्था द्वारा जो आपको लाभ आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, आपके टैलेंट को निखारने की कोशिश की जा रही है, उसको ईमानदारी से दिखाएं और ढेर सारा सम्मान पाएँ। तो बच्चों, इसमें कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस पर भी जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था जेपी छात्रवृत्ति वाली में, वैसे ही सम्मान समारोह संविधान निर्माता और भारत रत्न देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल पर संस्था द्वारा संस्था के शाखा कार्यालय और मुख्य कार्यालय पर सम्मान समारोह आयोजित करके विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। वैसे ही इस बार उनको सम्मानित किया जाएगा और ढेर सारा आकर्षक उपहार और ये छात्रवृत्ति ऑनलाइन माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी।
तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।